जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज फोर्थ चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट 4.2 चल रहा था। इसका थर्ड एग्जांपल हमने परसों देखा था। आज देखेंगे इसका फोर्थ एग्जांपल। यस, और उससे पहले सबको हैप्पी टीचर्स डे। एवरीबडी इज टीचिंग समथिंग टू मी इवन एज अ स्टूडेंट्स, when we are teaching in the class, when we are teaching somewhere else, wherever, but every time students are asking us questions which make us more perfect, or we are not perfect but we are talking about कि हम अच्छे हो जाते हैं, जो है उससे अच्छे होते हैं, अपडेट होते हैं हर टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हमें कुछ चीज़ें करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप लोग पूछते हो, डिफिकल्टीज आती है, वी आर सॉल्विंग दैट, सो वी आर मेकिंग आवर सेल्फ लिटिल बिट मोर अपडेट। सो आपका क्वेश्चन हमारे लिए टीचर का काम करता है। आप अगर क्वेश्चन पूछते हो तो यू आर लाइक अ टीचर फॉर अस। सो प्लीज़ स्टार्ट, जो नहीं करते वो स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, जो कर रहे हैं प्लीज़ कीप डूइंग दिस। ओके, सो वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 4.2 का। इसमें बोला गया है कि 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल निकाले। तो मैंने सर्कल निकाला है पहले, या इट्स मेजरमेंट इट्स रेडियस इज 3.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, वहां पे कॉर्ड निकालने के लिए बोला है। कॉर्ड का मेजरमेंट है 6.6 सेंटीमीटर। कॉर्ड का नाम है PQ। अब आप बोलिए, ये सर्कल का रेडियस 3.3 है और कॉर्ड की लेंथ है 6.6, मीन्स वो क्या होगा? ऑब्वियसली वो डायमीटर होगा। क्या होगा? डायमीटर होगा। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कंपास में 6.6 का मेजरमेंट लीजिए। उसके बाद वो कंपास यहाँ पे रखिए और आप मार्क करके देखिए, आपका मार्किंग यहाँ पे आएगा। सिंगल ही मार्क आएगा, डबल मार्क नहीं आएगा। यस, ऐसे मार्किंग आएगा आपका। यस, तो उसके कारण वो मार्क ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली क्या करना है, सिंपली स्केल लेना है और एक डायमीटर निकाल के बात खत्म करना है। इट मीन्स ड्रॉ वन डायमीटर लाइक दिस। आप कैसे भी निकाल सकते हो। पास थ्रू अ सेंटर, जो सेंटर से जाएगी एक कॉर्ड, इसको नाम दे दो PQ। ठीक है। यस, अभी क्या बोला उन्होंने? ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ कॉर्ड ऑफ PQ, लेंथ 6.6, ड्रॉ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट पॉइंट P and Q एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो हमें अभी P और Q से क्या निकालना है? यस, वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। तो हम टेंजेंट निकालने के लिए सेंटर का यूज नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? सेंटर का भी यूज कर सकते हैं आप लोग। यस, तो सेंटर का अगर यूज करोगे तो आपको इससे आगे फिर एक लाइन निकालनी पड़ेगी। यस, तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स तो है ही, ये दोनों पॉइंट्स से हमको निकालना, तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ। बन गया। यहाँ से भी P तक मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करा, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का हो सकता है और है ही, नो प्रॉब्लम, बट हमें उसका कोई लेना देना नहीं। हमें तो उसका कॉन्ग्रेट निकालना ही है बाय यूजिंग कंपास। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्कल है और यहाँ पे आपकी ये P और Q पॉइंट्स है। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम ड्राइंग दिस। यहाँ पे मुझे कुछ खराब नहीं करना है इस फिगर को, इसलिए अगर मैं यहाँ से ऐसे इसको बनाता हूँ तो वॉट एवर द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट निकालता हूँ P से, तो ये जो मेजरमेंट होगा ये भी सेम होगा। और यहाँ से अगर मैं टेंजेंट निकालता हूँ Q को, यस, तो ये जो मेजरमेंट होगा इसका भी ये सेम होगा। क्योंकि देखिए ये जो एंगल है ये सेम आर को इंटरसेप्ट कर रहा है। करेक्ट, AC आर को इंटरसेप्ट करता है। और ये जो एंगल है टेंजेंट का और ये लाइन का, ये भी सेम आर को इंटरसेप्ट कर रहा है। दिख रहा है आपको ये एंगल? यस, सेम। अगर Q की बात करें तो ये एंगल बन रहा है Q का, तो Q भी तो इसी आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। और ये जो एंगल है ये भी तो इसी आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये एंगल। या सो हमें whatever the measurement of angle, this angle, same measurement you have to draw from here and we have to draw from here. So let's take the compass. कंपास लेने के बाद आपको पता है कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे निकालते हैं। एक पहला मार्किंग इस पॉइंट से आपको करवाना है। ये मार्क मैंने कर दिया। यस, P पे रख के वही मार्क आपको अंदर से बाहर तक करना है, बट ये लाइन को PQ को इंटरसेक्ट करके जाए। और थोड़ा सा आपको पता है ना टेंजेंट ऐसे आएगी, तो मार्क यही पे होगा आपका। ठीक है, आपने इस लाइन को, ये जो बेस है ना, यहाँ से ऐसे एंगल बनेगा ना, तो ये बेस को आपने ऐसे निकाल दिया। अब ये बेस है तो आपका एंगल ऐसे बनेगा, तो Q से ऐसे आपको इसको मार्क करना है। तो Q पे रखना है
आपने देखिए पहले इतना मार्किंग किया यहाँ पे, सेकेंड पी से आपने इसको ऐसे मार्क किया, अब क्यू से इसी लाइन को इंटरसेक्ट करके बाहर मार्क करना है। Yes, it is little bit difficult for me because it is little bit, you know that what is the problem. ये स्लिपरी पोर्शन है तो वो स्टेबल नहीं रहता है कंपास एक जगह पे, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग। ओके टेकन, हो गया। ठीक है, देखिए पी के ये मार्क्स है, क्यू का ये मार्क है और इस एंगल का ये मार्क है। अभी ये जो एंगल के मार्क्स है ये देखिए इसके तो दोनों साइड अवेलेबल है, बट पी जो है उसका दूसरा साइड अवेलेबल नहीं, वो हमें यहाँ पे निकालना है। क्यू का भी दूसरा साइड अवेलेबल नहीं, तो दैट वी हैव टू फाइंड। तो हमें क्या करना है, ये साइड और ये साइड का बीच का डिस्टेंस इंटरसेप्ट से लेना है इस एंगल का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, ले लिया। अब ये जो P है इसका बेस ये है। अब दूसरा तो कोई भी यहाँ पे साइड है क्या P की, देखिए अगर मैं सर्कल को रफ करता हूँ कोई भी साइड नहीं P की है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो P का बेस है इस पे रखूँगा, ये जो डिस्टेंस मैंने लिया कहाँ से लेके, ये इंटरसेप्ट से लेके इंटरसेप्ट का इस एंगल का, यस ये डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे रखूँगा और इधर P को मैं ऐसे मार्क कर दूंगा। सेम डिस्टेंस ये इंटरसेप्ट से लेके इस इंटरसेप्ट P के लिए किया। क्यू के लिए ये जो आर्क है ये कहाँ पे इंटरसेप्ट करा है, यहाँ पे, तो यहाँ से लेके सर्कल के बाहर में ऐसे मार्क कर दूंगा। हो गया काम। जैसी मार्किंग होती है आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट मी कंप्लीट द सर्कल, और ये टेंजेंट मैं अभी ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ। ओके, सो टेंजेंट यू कैन सी, ये हो गया मेरे टेंजेंट्स ड्रॉ। ओके स्टूडेंट, सो अगर आप खुद ये ड्रॉ करते हो, क्योंकि ये सर्कल मैंने हाथ से निकाला था, ठीक है, आपका सर्कल परफेक्ट रहेगा, तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट टेंजेंट एट P is parallel with tangent at Q। यस, जो P से टेंजेंट निकली है ये Q के बराबर है, Q से पैरेलल है, ये हमें शो करना है, या फिर हमने ये शो कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? ओके, दिस इज पैरेलल। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ट्राई करो इसको, अभी ट्राई करोगे तो अच्छा है। स्टूडेंट्स पिछले एग्जांपल में हमने रेडियस नहीं दिखाई थी डॉटेड लाइन से, तो रेडियस दिखाना है एट लास्ट में, उसको डॉटेड लाइन से कहीं भी एक रेडियस निकाल दो और दिखा देना है प्लीज। हाँ, सेम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद हम इसकी रेडियस शो करेंगे। दिस इज सर्कल ऑफ 3.4 सेंटीमीटर, ये 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल है, और इसमें हमें MN निकालना है। सॉरी, वी हैव टू ड्रॉ हियर, यस, कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। तो मैंने एक कंपास में डिस्टेंस ले लिया 5.7 सेंटीमीटर का, और इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे करो, और दो जगह पे मार्क होता है आपको पता है, तो आप लोग दो जगह पे मार्क कर सकते हैं। ये तो एक पॉइंट है मेरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो, कोई भी एक ही निकालनी है, दो दो नहीं निकालनी बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉर्ड जो बनेगी वो 5.7 की होगी, यहाँ पे भी जो होगी वो 5.7 की होगी। आपको ये बनाओ या फिर ये बनाओ, कोई भी एक बनाना है। सॉरी सो इट इज, आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, एक ही बनाऊंगा मैं, बाकी दूसरा मार्क करने की जरूरत नहीं है, एक ही मार्क करो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मार्किंग की, दिस इज M, दिस इज N। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एक बताइए, मैं क्या निकालूंगा, टेंजेंट्स। सो टेंजेंट्स निकालने, इसलिए इसको मैं क्या बनाऊंगा, ट्रायंगल बना दूंगा। बना दिया। ओके, अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट होगा उतना ही मेजरमेंट यहाँ से मुझे बनाना है और यहाँ से मुझे बनाना है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे ये जो आर्क है ये इसमें इंटरसेप्ट हो रहा है, वैसे इस एंगल में ये आर्क इंटरसेप्ट होगा, वैसे इस एंगल में ये आर्क इंटरसेप्ट होगा। यस, तो आप स्टार्ट करते फिर। लेट्स टेक द कंपास, मार्क देयर। I know that it is little bit, yes, यहाँ से ये मार्किंग हुई, जितनी ये मार्किंग है उतनी मार्किंग आपको पेन से इधर बाहर करनी है, और उतनी मार्किंग आपको M से
इधर बाहर की तरफ करनी होती है। ठीक है, ये मार्किंग आपकी हो गई। ओके, ये थोड़ा फॉर अंडरस्टैंडिंग है। नाउ ये जो एंगल है इसका इंटरसेप्ट यहाँ पे और यहाँ पे हुआ, तो ये देखिए लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये दोनों का डिस्टेंस लेना है। अब ये एम का बेस है, तो यहाँ पे इसको रखना है, ये पॉइंट यहाँ पे रख के आपको इधर ऐसे मार्किंग करनी है, इसको ऐसे क्रॉस या, और सेम एम के लिए यहाँ पे रख के इस आर को इधर मार्किंग करनी है। ठीक है, तो आपकी मार्किंग हो गई है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, ये जो क्रॉस है यहाँ से आपको क्या निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है। ओके, सो लेट मी डू इट प्रॉपरली। आफ्टर दैट ये जो इंटरसेप्ट है बेटा आपका, ये जो है इससे आपको टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, अभी ये मेरा यहाँ पे हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, और इसको भी आपको यहाँ से टेंजेंट निकालनी है। तो आपको दिख रही होंगी दो टेंजेंट्स निकली हुई। यस, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। और आपको यहाँ पे अभी एक डॉट डॉट लाइन करके आप रेडियस दिखा सकते हो 3.4 सेंटीमीटर। ये जो एम एन है इसका मेजरमेंट है 5.7 सेंटीमीटर, ये दिखाना मत भूलिए। और रफ फिगर, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द रफ फिगर एवरी टाइम। यस, हर टाइम आपको रफ फिगर निकालनी ही है, और उसमें भी आपको लेबलिंग करनी ही है। यस, तो ये ठीक से निकालना, ये भी ठीक से निकालना है। एरोज मैंडेटरी, ये सिर्फ मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग ऊपर ड्रॉ किया, तो रफ फिगर मैंडेटरी फॉर एवरी फिगर। हर टाइम रफ फिगर निकालना ही है, भूलना नहीं उसको। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये टाइप अलग है, इसमें आपको एक्सटीरियर में एंगल आए, एक्सटीरियर में पॉइंट आएगा, वहां से कैसे निकालना। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ वन सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर दिया। टेक अ पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से आपको 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। सेंटर से कॉर्ड बोली तो कॉर्ड आप यहाँ से लेके यहाँ तक निकालते हो। अब ये सेंटर से बोला गया है, तो सेंटर पे रखोगे आप लोग और 5.5 का डिस्टेंस लेके बाहर मार्क करोगे। अब एक बात बहुत लोगों को नहीं समझती, सर्कल की क्या डेफिनेशन है। सर्कल की डेफिनेशन है कि एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल और फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इट इज कॉल्ड एज सर्कल। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और मेरा 5.5 में डिस्टेंस लेता हूँ, तो ये जितना भी मार्किंग मैं कर रहा हूँ, ये जितने मैंने मार्किंग की, ये मार्किंग का हर एक पॉइंट, अगर ये 5.5 का आर्क है, ये जो मैंने 5.5 रेडियस लेके जो आर्क ड्रॉ किया है, इसका हर एक पॉइंट जो होगा दैट इज 5.5 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर पे ही रहेगा, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। सो आपको इतना बड़ा मार्क नहीं करना, आपको छोटा सा मार्किंग करनी इतनी सी। यस, और वहां पे आपको एक पॉइंट ले लेना है विच इज कॉल्ड Q। ठीक है, जैसे आपने वो पॉइंट लिया, वो पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है P के साथ। ये प्रोसेस समझ लो, हो गया। यस, अभी आपको इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे। यस, कैसे निकालते हैं इसको, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। ओके, आपको याद होगा उधर जो अलग प्रोसेस थी पहला टाइप, उस जिसमें अपन टेंजेंट निकालते थे, बट उसके लिए अपन क्या करते थे, उसी पॉइंट से अपन आजू बाजू मार करके वहाँ से परपेंडिकुलर निकालते। बट इसमें क्या करते हैं, इसमें तो ये सेगमेंट है ना, पी क्यू पूरा सेगमेंट होगा, इसको बाइसेक्ट कर देंगे पहले। बाइसेक्टर निकालना सबको पता है, मैंने सिखाया बेसिक में, आप बेसिक का वीडियो देख सकते हो, पार्ट फर्स्ट सर्कल का या ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बाइसेक्टर कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो पी पे रखा, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लूंगा मैं कंपास में, पी पे रख के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, ऊपर मार्किंग की, नीचे ही मार्किंग कर दी। यस, क्यू पे रखा, ऊपर मार्किंग कर दी, वैसे ही क्यू से मैं हाइड कर रहा हूँ बोर्ड को, मुझे पता है ये प्रॉपर नहीं है, बट क्या करेंगे, अभी मैं मार्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो कंपास नहीं रुकता, मेरे लिए नहीं रुक रहा है। ओके, ये हो गई मार्किंग। या जैसे ये दो मार्क्स हो गए, आपने क्या किया, पी से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर ऊपर नीचे मार्क किया, सेम डिस्टेंस रखा, क्यू पे रखा, हाफ से वही डिस्टेंस रखा और मार्क क्रॉस कर दिया। जैसे क्रॉस हो, क्रॉसिंग को आपको एक स्केल से एक लाइन निकालना है, पास थ्रू, ये दोनों क्रॉसिंग में से जाने वाली एक लाइन निकाल देना परपेंडिकुलर। ये लाइन निकल गई, अगर आप ये लाइन देखोगे यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाती है और मिडल पॉइंट है ये मिड पॉइंट बन गया। जैसे ये मिड पॉइंट बनता है, सेकेंड स्टेप आपकी बनती है कि आपको कंपास में डिस्टेंस लेना है। कहाँ से लेना है, ये जो मिड पॉइंट है जिसको कुछ नाम दे देंगे अपन M या
यस, आई विल गिव इट नेम आफ्टरवर्ड्स। अब ये 2 मिनट के लिए मैं रेडियस रफ कर रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना आए। पी से लेके क्यू तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया। अब ये जो मिड पॉइंट मिला है, यहाँ से लेके पी तक का डिस्टेंस लेना है, या फिर यहाँ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस लो। वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा बेटा, हाँ, क्योंकि मिड पॉइंट है वो। आप यहाँ से लेके यहाँ तक लो, यहाँ से लेके यहाँ तक लो, बट बेसिकली आपको यहाँ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस लेना होता है। सो आई हैव टेकन डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दी सेंटर। देखिए सेंटर तक का डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ। यस, दिख रहा है आप लोगों को? ले लिया डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस है उसी पे रखना है, और सर्कल को आपको ऊपर और नीचे से मार्किंग कर देनी है। कैसे करनी है? देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस लिया मैंने, और सर्कल को इधर ऐसे मार्क कर दिया, और नीचे भी मैंने सर्कल को क्रॉस, कहीं पे भी हो क्रॉस कर दिया। दिख रहा है आपको? ये क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग। कैसे किया? और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया, जो डिस्टेंस है उसी से सर्कल को इंटरसेक्ट यहाँ पे किया, ये दिख रहा है, और नीचे किया, ये दिख रहा है मार्क। यस, तो ये जो दोनों मार्क्स है जहाँ पे सेंटर को कट हुआ है, जो सॉरी सर्कल को जहाँ पे कट हुआ है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट जहाँ पे कट हुआ है, दिख रहा है आपको? ये जो मैंने अभी मार्किंग की, तो ये मार्किंग आप बड़ी भी कर सकते हो, ऐसे वाली, आपकी मर्जी, बट ये ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा पूरा मार्क, ऐसा पूरा आर्क निकाल दो, आप पूरा सर्कल भी निकाल सकते हो, ये पूरा ही सर्कल बन जाएगा ऐसे, अगर आप देखोगे तो। ये क्यू में से जाने वाला, बट वी रिक्वायर ओनली हाउ मच मार्किंग, दिस मच, इतना भी चलेगा। आपने यहाँ तक का डिस्टेंस है कि यहाँ पे मार्किंग किया। अब ये जो 2 पॉइंट्स है इनका हमें यूज करना है। कैसे? ये पॉइंट से लेके क्यू तक, क्यू में से जाने वाली एक लाइन निकाल दो, निकल गई। यस, अब इसी पॉइंट से क्यू में से जाने वाली एक लाइन निकाल दो, निकल गई। ये बन गए भाई आपके 2 टेंजेंट्स, दिख रहे हैं क्या? These are the tangents from exterior point Q. Q से हमने 2 टेंजेंट इस पे निकाल दिए। होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझाया तो और एक क्वेश्चन रखते हैं 7 नंबर। इसका रफ फिगर मैंडेटरी, आपको रफ फिगर निकालना ही पड़ेगा, विदाउट रफ फिगर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? क्या? और यहाँ पे आपको ये रेडियस दिखानी ही है, और ये जो P से लेके Q तक का डिस्टेंस है 5.5 सेंटीमीटर, ऐसे आपको दिखाना है। ये रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। दैट एवरीथिंग, एवरी लेबलिंग यू हैव टू डू। ये मिड पॉइंट को नाम देना है आपको M, या बस, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट। नंबर 7, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट tangent to the circle from a point of distance 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे अभी सेंटर को भी नाम नहीं दिया है, एक्सटीरियर पॉइंट को भी नाम नहीं दिया है। एग्जाम्पल वही है, 4.1 का सर्कल निकालिए, निकाल दिया सर्कल, 4.1 का निकल गया, समझ लीजिए। कंसिडर दिस इज 4.1 सेंटीमीटर सर्कल, निकाल दिया। यस, दिस इज पॉइंट, मैं कुछ भी ले लेता हूँ अभी, मेरा पॉइंट मेरे नाम से ले लिया B, ठीक है? अब इसके बाहर एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 7.3। तो 7.3 के लिए मैं क्या करूँगा? कंपास में 7.3 का डिस्टेंस लूंगा, B पे रखूंगा, और बाहर एक छोटा सा मार्क करूंगा। आपको पता है ना, छोटा सा मार्क करूंगा, वो मार्किंग ऐसी दिखेगी आपको। यस, वो मार्किंग का कोई भी एक पॉइंट में सिलेक्ट करूंगा, नाम दे दूंगा P, एक्सटीरियर पॉइंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे? B और P को क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइनिंग होने के बाद फिर क्या करेंगे? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। ये डिस्टेंस कितना है? B to P, दैट इज गिवन, द डिस्टेंस इज 7.3 सेंटीमीटर। यस, अब B से लेके P तक का ये जो सेगमेंट, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए B पे रखेंगे, आपसे ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, और ऊपर और नीचे मार्क कर देंगे, ठीक है? ये मार्किंग हो गई। ऐसे ही B से मार्किंग हो गई, ऐसे ही P से आपको मार्किंग करनी है। P से आप अगर मार्किंग करते हो, ऑब्वियसली आपका ये ऊपर और नीचे ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है? ऐसी क्रॉसिंग होगी, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है? एक लाइन परपेंडिकुलर निकाल देनी है उसमें से। यस, ये से लाइन जाएगी, आपको दिख रहा है कि दिस इज एट मिड पॉइंट, ठीक है? कंसिडर करना है उसको, क्योंकि प्रॉपर कंपास नहीं, इसलिए नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, आपको ये करना है खुद से। सेकेंड स्टेप समझ में आ गई? पहली स्टेप क्या थी? पॉइंट ले लिया, ज्वाइन कर दिया, सेगमेंट बना दिया। सेकेंड स्टेप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया। थर्ड स्टेप
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस आपको लेना है। जो मिड पॉइंट है वहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस आपको लेना है। कहाँ से? ये जो मिड पॉइंट मिला है आपको, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये यहाँ से लेके बी तक का डिस्टेंस लो। और आपको लगे तो, आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप पूरा ऐसे आर्क निकाल सकते हो, पूरा बी में से जाने वाला ऐसे आर्क दिख रहा है आपको, ये आर्क, यस, ये पूरा ऐसे आर्क जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे। या यू हैव टू ड्रॉ दी होल आर्क विच विल इंटरसेक्ट सर्कल एट बोथ पॉइंट। यहाँ पे एक साथ इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया। ओके, नाउ ये जो इंटरसेप्ट रहेंगे इनमें से आपको ये जो पॉइंट मिला, यहाँ से आपको पी में से जाने वाली लाइन निकाल देनी है, खत्म। और यहाँ से ये जो इंटरसेप्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक पी में से जाने वाली एक लाइन निकाल देनी है, ये भी बात खत्म होगी। सो दिस इज व्हाट, इसको नाम दे दिया एम। ओके, इसको एम देने से अच्छा इसको नाम दे देते डी। यस, सो होप यू एंजॉयड दिस। इज देयर एनी डाउट? जैसे ये मैंने नेम्स दिए होंगे तो आपके क्लास में एक गर्ल है, वो हंस रही होगी, आई नो दैट, सो नो प्रॉब्लम, उसको पता है ये नेम्स क्यों दिए जाते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड दिस पीरियड। हाँ, मिलेंगे कल। और थैंक यू जिन्होंने विशेष किए। ग्रुप में विश करना क्या होता है, फॉर्मेलिटी हो जाती है। फॉर्मेलिटी इतनी हो कैसे, उसने कर दिया मैंने करूँगा, टीचर क्या बोलेंगे। पर्सनल मैसेज अच्छा लगता है कि नहीं यार ये स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, तो सभी लोग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं, अभी जिसने नहीं किया वो मत कीजिए, कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम। देखो क्या होता है, एज अ टीचर हमें जो बच्चों को 5 साल हो गए वो भी मैसेज करते हैं। जो रेगुलर में बच्चे हो तो रोज़ मिलते हैं, उनका अटैचमेंट रोज़ है। हमें वो विश ना भी करे तो भी हमें बुरा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। बट जो बच्चे छोड़ के चले गए वो बेचारे कनेक्टेड नहीं, बट उनका मैसेज आता है तो हमें बुरा तो नहीं लगता, नहीं भी आया तो, बट आता है तो खुशी होती है। और आप तो रोज़ ही मिलते हो ऑब्वियसली, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। अगर आप भूल भी गए, सो आई एम योर टीचर, आई विल बी ऑलवेज विथ यू। या एंड दिस इज़ अ डे टू सेलिब्रेट द नॉलेज, एजुकेशन का डे है, इसको सेलिब्रेट कीजिए। यस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर नहीं समझाए तो प्रॉब्लम सेट में भी एग्जाम्पल्स है, वहाँ पे और डीप में समझेगा। मीट यू, अभी आज तो सैटरडे, परसों ही मिलेंगे फिर। यस।